संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निरुपामिति स्वाहा। और जल के लिए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। अष्टकरम दहनाय धूपम निरुपामिति स्वाहा। है ना, ये जो आपने बिल्कुल फिक्स पैटर्न बना रखा है, ये आपने गणित बना रखा है, वो गणित आपके दिमाग में बैठ जाता है बिल्कुल। क्या धूप चढ़ाने से ही अष्टकर्म का नाश होता है और कोई चीज चढ़ाओगे तो नहीं होगा? अगर आपने नैवेद्य चढ़ाते हुए बोल दिया अष्टकर्म विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा, तो क्या होगा? बोलो बोलो। पूजा गलत हो जाएगी। क्या कहोगे? इसको पूजा करना भी नहीं आता, ऐसे ही बोला जाएगा ना। अगर आपने बोल दिया संसार ताप विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा, तो भी कहा जाएगा तुम्हें पूजा के अर्घ बोलना नहीं आता। अब आप सोचो, हम जिस तरह से चीजों को सीख लिए हैं, हम अपनी धारणा को जिस तरह से बना लिए हैं, हमारी धारणा एक एक अर्घ के प्रति भी बिल्कुल वैसी की वैसी बन चुकी है। अगर हमने कहीं एक अर्घ के लिए प्रयोजन दूसरा बदल दिया तो हमें लगता है कि हमने गलत कर दिया। संसार ताप विनाशना ये प्रयोजन है, और अगर वो प्रयोजन कहीं नैवेद्य के साथ जुड़ गया कि दीपक के साथ जुड़ गया तो आपकी पूजा गलत मानी जाएगी। आपको लगेगा हमने आज गलत पूजा कर ली। हो सकता है कि आपको इतना गलत लगे कि आप हमसे आकर के कहने लगो महाराज आज हमसे पूजा में गलती हो गई, कोई प्रायश्चित दे दो। बात बात पे लोग चले जाते हैं प्रायश्चित लेने के लिए। ये दोष लग गया, आज हम भगवान की पूजा करते हुए चंदन बाद में चढ़ा पाए, पहले हमने अक्षत चढ़ा दिए, चंदन हमने बाद में चढ़ाया, महाराज दोष लग गया। कितनी सावधानी से आप भगवान की पूजा करते हो, कितनी जागृति से आप भगवान की पूजा करते हो, कितने याद किए हुए पढ़े लिखे तरीके से आप भगवान की पूजा करते हो। इतने सदे हुए तरीके से अगर आप भगवान की पूजा करोगे तो लगता है कि आपकी पूजा सार्थक होगी। पूजा के साथ साथ भक्ति का भी एक प्रवाह होना चाहिए, और पूजा के साथ साथ अगर भक्ति का भाव होता है तो फिर उस भक्ति के भाव में गणित नहीं चलता है। ये सब क्या है? ये सब गणित है। अब अगर कभी आप थोड़ा भक्ति के भाव में हो और आपको स्मरण ना रहे, क्या करना है? अपने को तो कोई भी द्रव्य सामग्री है चढ़ाना है, और जो भी प्रयोजनीय अच्छे गुण हैं वो भगवान से अपनी प्रार्थना में कहना है। अगर आपके दिमाग में इतना रहे तो आपके लिए ये गणित भी भूल जाना पड़ेगा। और अगर ये गणित भूल गए और कुछ भी आगे पीछे हो गया तो आपको क्या लगेगा? आज हमने सारी पूजा गलत सलत कर डाली, आज हमारी पूजा का हमें कोई फल नहीं मिलेगा, और वह आपके लिए ऐसा लगेगा कि हमने बहुत बड़ा दोष कर लिया। आपको ऐसा क्यों समझ में आता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान की पूजा से हमको दोष लग रहा है? और वो दोष क्यों लगेगा? कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, कहीं पूजा गड़बड़ ना हो जाए। पूजा गड़बड़ भला कैसे होगी, हमें ये तो बताओ। ये पूजा करने के तरीके, ये जो फिक्स करने के पैटर्न जो आपके सामने आ चुके हैं, ये क्या भगवान ने बताया है कि जब भी तुम बोलना तो ऐसे ही बोलना कि संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामिति स्वाहा? अगर बोल दिया संसार ताप विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा तो तुम्हारे सारे नंबर 0 हो गए। ये एक जो धारणा हमने इस तरीके की बना रखी है, इसी के कारण से हम पूजा तो कर लेते हैं लेकिन भक्ति नहीं कर पाते हैं।